ठीक है। तो फॉर्म के अंदर पे हमने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया है। टेबल में सबसे पहला टेबल रो, उसका हमने लाइन सेट किया है लेफ्ट की तरफ। उसके बाद पे हमने दिया है टेबल का हेडिंग। ये टेबल का हेडिंग नेम है जो हमको यहाँ पास पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में टेबल का डाटा है, ये दूसरी कॉलम है। ठीक है। तो टीडी यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक का जो हमने दिया हुआ है, ये हमारी क्या है, एक डाटा है। तो ये इस तरीके से इधर से हो रही है हमको सेकंड वाले कॉलम से। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पास से टेबल को क्लोज किया है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पास में फिर सेकंड रो, जो सेकंड रो है हमने ओपन किया यहाँ पास से, लाइन लेफ्ट देखें। उसके बाद में टी एच दे दिया है ताकि वो हेडिंग थोड़ा सा, जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा मोटा दिखाई दे और हेडिंग की तरह दिखाई दे। तो हमने टी एच लिया है फिर से। फिर उसके बाद में फादर से नेम, और ये जो सेक्शन वाली जो रो वाली है जिससे हम डाटा लेना चाहें इनपुट टाइप वाला, तो उसको हमने फिर से डाटा की तरह डिफाइन किया है, टीडी डिफाइन करके उसको क्लोज किया है। उसके बाद में आगे भी वैसी सारी कोडिंग्स हुई है। ठीक है। सारी जो कोडिंग्स है हमारी किस रूप में हुई है, टेबल के रूप में। और इस तरीके से हमने क्या किया है, टी आर टैग, ये जितनी भी टी आर हमने ओपन किए यहाँ पास से क्लोज, इस तरीके से हमने क्लोज क्लोज करके ये सारी चीजें इंसर्ट करवानी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डाटा है, जो यहाँ पास पे फॉर्म हमने क्रिएट किया है, उस पे नेम, फादर्स नेम, ये हमको एक कॉलम पे दिखाई दे रही है, और दूसरे कॉलम पे जिस पे हमको डाटा लेना है वो दिखाई दे रही है। ठीक है। और लास्ट में हमने टेबल कहाँ पास पे बंद किया है, जैसे मैंने यहाँ पास पे एक टेबल बंद किया है। ठीक है। तो ये टेबल हम यहाँ से लेके, जो हमारी फॉर्म के बाद में जो टेबल था, ये फर्स्ट टेबल हमने यहाँ पास पे क्या किया है, क्लोज कर दिया है। फिर इसके बाद में दूसरा टेबल स्टार्ट किया है। दूसरा टेबल स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला टेबल स्टार्ट ना करूं तो ये जो सबमिट बटन, रीसेट बटन या कैंसिल बटन, ये तीनों बटन कहाँ दिखाई देने लग जाएंगे, इधर ऊपर। ठीक है। ये जो खाली जगह हमारी स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर में जो दिख रही है दोनों इमेज के बीच में, ये बटन यहाँ पास पे आ जाएगी। इस कारण से मैंने क्या किया है, दूसरा एक टेबल क्रिएट किया है, और उसका भी वही दे दिया है, सेल स्पेसिंग 10, अलाइन सेंटर, और ये चीज। और इसमें उसके बाद में हमने क्या किया है, एक ओपन किया है। ठीक है। और ये अगर टेबल हम अलाइन ना करें तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक डाटा की तरह ही दिया है। ठीक है। एक रो में ही दिया है और टेबल का डाटा की तरह से दिया है, तो इसको सेट करने की हमको जरूरत नहीं है। और इस पे 3 कॉलम हमने सेट किया है। सबसे पहला हो गया सबमिट वाला। उसके बाद हो गया, ये हमने क्या किया है, रो ओपन किया। ठीक है। ये वाला लास्ट वाला जो रो है वो ओपन किया। उसके बाद में इस पे जो डाटा है हमने डाली है, पहला है सबमिट बटन, उसके बाद में दूसरा है रीसेट बटन, तीसरा है और कैंसिल बटन। तो ये हमारी 3 कॉलम पे सेट हो गई है। उसके बाद में हमने क्या किया है, टेबल रो को बंद किया है। फिर उसके बाद में ये जो सेकंड वाला जो टेबल है उसको हमने यहाँ पास से क्लोज किया है, और फर्स्ट वाला जो टेबल है ये यहाँ पास से क्लोज हुई है। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा जो एलिमेंट है, यहाँ से ये टेबल यहाँ पास से स्टार्ट होके इधर जहाँ तक सेलेक्ट किया हूँ वहां तक क्लोज हुई है। उसके बाद में दूसरा जो टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और हमने इसको यहाँ तक क्लोज किया है। और फॉर्म जैसे हमने यहाँ पास के फॉर्म को ओपन किया है इधर, और सबसे लास्ट में दोनों टेबल के बाद में हमने क्या किया, फॉर्म को क्लोज कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारी जो फॉर्म है इस तरीके से थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखने लग गई, और इस पे आप और भी कई तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद की जो हमारी जो CSS आने वाली है उस पे वही चीज समझाया जाएगा कि हम जो इतना सारा टैग जो यूज कर रहे हैं, जैसे टेबल लगा के मैंने क्या किया, इसका यूज किया है, इसको डिवीजन में बांट के उसको सेट किया जाता है। ठीक है। ताकि जो HTML है उसकी जो कोडिंग है वो लंबी चौड़ी ना हो। अभी हमने क्या किया था कि हर एलिमेंट में एक टेबल करो ओपन किया, फिर उसके बाद में उसको क्लोज किया है ना। हर एलिमेंट पे, हर रो पे हमने ये सारी चीजें लगानी पड़ी है, TH TD। तो ये सारी चीजें हमको ना लगानी पड़े, इसके लिए जो आगे का कॉन्सेप्ट आया वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल। ठीक है। तो वो हमारी कोडिंग रहेगी। उस पर क्या होता है कि ये जो वेब पेज है इसको डिवीजन में बांट दिया जाता है, कि यहाँ से इस डिवीजन में इस फंट में ये चीज होना चाहिए, यहाँ पास इतना कलर होना चाहिए। तो एक जैसे CSS का मैं जब मैं कॉलेज में था तब बनाया था,
वो दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से उसकी कोडिंग हुई थी। एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाया था हम लोग जब कॉलेज में थे, तो इसकी जो कोडिंग है मैं आपको शेयर करता हूँ। ये है हमारी CSS की फाइल। और हम इसको कुछ इस तरीके से CSS का उपयोग करके, ये जो है हार्ट लाइन हॉस्पिटल, ये हमारा था प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस पे ये सेक्शन बटे हुए हैं। फिर इसके बाद में ये जो इमेज का जो है, ये सारी CSS की कोडिंग है। और इसकी कोडिंग जैसे अगर आप देखना चाहें तो बहुत कचड़ा टाइप का हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम वेब पेज को बढ़ाते जाएं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है हमको क्या करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। तो ये देखिए, ये एक HTML पेज है। ठीक है, वो भी ये डॉक्यूमेंट टाइप लिखना पड़ता है। जब आप HTML5 की कोडिंग करें तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। ये क्या होता है, एक मैंने जिस तरीके से बताया था कमेंट सेक्शन वाला, तो ये कमेंट सेक्शन का उपयोग करके हम डॉक्यूमेंट टाइप उसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में HTML स्टार्ट करते हैं। तो ये जब हाई लेवल की आप कोडिंग करना चाहें तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और आपके कोर्स में भी एक प्रोग्राम असिस्टेंट प्रोग्रामर का है, तो सिर्फ आपको जो है फॉर्म को डिजाइन करके बस देना, और सामने वाला जो है PHP वगैरह सब चीज कनेक्ट करके वो करता है। ठीक है, तो ये डिवीजन वाला जो है, ये देखिए यहाँ पास पे डिवीजन का ID, टॉप लाइन, उसके बाद में टॉप मेनू, तो ये सारी चीजें CSS की कोडिंग है। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो टेबल और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ते हैं, या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स जो लगाने पड़ते हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो यहाँ पास पे ये यहाँ पास पे क्या हुआ है, पूरा CSS के सहारे कोडिंग हुई है। और उसके बाद पे रिजल्ट हमारा ये वाला वेब पेज आया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी आप क्या करेंगे?